जब भी गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई नया वर्जन लॉन्च होता है तो आप में से बहुत से दोस्तों को अपडेट का इंतज़ार रहता है कि गूगल की तरफ से अपडेट मिले और हम उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। लेकिन कई बार तो अपडेट मिलता नहीं और अगर मिले तो कई महीनों बाद मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल की तरफ से अपडेट प्रोसेस कैसे होता है और आप तक अपडेट ना पहुंचने की वजह क्या है और कैसे आप इन लेटेस्ट अपडेट को अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल हर साल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया वर्जन लॉन्च करता है। जैसे इस साल जो गूगल ने वर्जन लॉन्च किया उसका नाम था एंड्रॉयड N, मतलब एंड्रॉयड नगेट। अब इस लेटेस्ट OS वर्जन एंड्रॉयड N का अपडेट आप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या कितनी देर तक आएगा या क्यों नहीं आएगा। तो दोस्तों गूगल ने जब न्यू वर्जन एंड्रॉयड N बनाया था तो गूगल सबसे पहले वो अपडेट पहुंचाता है अपने नेक्सस फोन में। और इस साल जो गूगल के नेक्सस फोन थे वो थे नेक्सस 5X और नेक्सस 6P। गूगल ने इन दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए नए OS को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया और हार्डवेयर को भी ध्यान में रखते हुए नया वर्जन बना दिया। उसी तरह गूगल के जो पहले वाले मॉडल थे नेक्सस 5 और नेक्सस 6, उनके लिए भी नया OS बना दिया। अब दोस्तों बात यह है कि गूगल के पास 4 फोन्स थे जिनके लिए गूगल की टीम ने इन चारों फोन्स को ध्यान में रखते हुए OS बना दिया और इन चारों फोन्स में गूगल की तरफ से नए OS का अपडेट पहुंच चुका है और नेक्सस यूजर इस वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात करते हैं बाकी मोबाइल कंपनियों की, चाहे सोनी है, सैमसंग, LG, HTC, वीवो, मोटरोला, हवावे, मीजो, शाओमी, एजर, असूस, ओप्पो, वन प्लस वगैरह वगैरह। ये सारी कंपनियां वो एंड्रॉयड OS इस्तेमाल नहीं करती हैं जो गूगल ने बनाया था, जिसे कहते हैं स्टॉक एंड्रॉयड। अब दोस्तों आपने अक्सर नेक्सस फोन्स में देखा होगा, आपको वहां पर जो उस फोन का लेआउट, मेन्यू, सेटिंग्स, नोटिफिकेशंस वगैरह जिस स्टाइल से आपको मिलते हैं उसको हम कहेंगे स्टॉक एंड्रॉयड। तो दोस्तों ये जो सारी कंपनियां हैं ये एक कस्टम स्किल की मदद से एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर समझ लें कि एक पर्दा डालकर आपको एक न्यू लुक में स्टॉक एंड्रॉयड उसमें छुपा कर मोबाइल फोन्स में देती हैं। अब ये बात आपने भी नोट की होगी कि सैमसंग फोन्स के अंदर आप मान लें कि जो लेआउट, मेन्यू, सेटिंग्स वगैरह हैं ये सब कुछ आपको नेक्सस से बिल्कुल अलग स्टाइल में मिलता है। तो यहाँ एक बात काबिल गौर है कि एंड्रॉयड का वर्जन तो वही है, लेकिन हर कंपनी सोनी, सैमसंग, हवावे, शाओमी वगैरह उनके आइकॉन, मेन्यू स्टाइल, नोटिफिकेशन बार ये सब अलग अलग स्टाइल इस्तेमाल करती हैं सारी कंपनियां। और ये सब काम सारी कंपनियां अपनी कस्टम स्किल की मदद से करती हैं। अब ये जो सब कुछ अलग सा आपको मिलता है ये बहुत टाइम वाला काम होता है। मिसाल के तौर पर सोनी या सैमसंग कंपनी जो एंड्रॉयड की तरफ से स्टॉक एंड्रॉयड OS उनको मिलता है उसमें सारी कंपनियों ने अपनी अपनी स्किल से उस वर्जन के स्टाइल वगैरह को चेंज करके अपने अपने मोबाइल्स में डाल दिया। तो दोस्तों ये बहुत मेहनत का काम है और इस पर काफी टाइम भी लगता है। अब आपको जल्दी कोई भी अपडेट क्यों नहीं मिलता, तो मैं इसकी वजह आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि गूगल अपना नया OS बनाकर जैसे ही ऑफिशियल अपडेट करता है अपने नेक्सस फोन्स के लिए, और साथ ही साथ गूगल अपना स्टॉक एंड्रॉयड OS इन कंपनीज को भी दे देता है। जब ये स्टॉक एंड्रॉयड वर्जन बाकी कंपनियों को मिलता है तो कंपनियां क्या करती हैं कि उस वर्जन को अपने मोबाइल मॉडल्स के लिए तैयार करती हैं, अपनी चीज़ें उसमें डालती हैं, मेन्यू, नोटिफिकेशन, सेटिंग्स, मुख्तलिफ ऐप्स वगैरह वगैरह। इन सभी चीज़ों को वो कंपनियां अपनी स्किल की मदद से उस स्टॉक एंड्रॉयड वर्जन में ऐड करती हैं, सिर्फ स्टाइल वगैरह चेंज करने के लिए कि आपको थोड़ा बहुत फ़र्क महसूस हो। लेकिन दोस्तों अगर आपने सैमसंग, सोनी, हवावे, शाओमी या किसी भी कंपनी के मोबाइल में किटकैट, लॉलीपॉप को इस्तेमाल किया है
तो मेरे ख्याल से आपको इनमें कोई फर्क नजर नहीं आया होगा। चाहे आप मार्शमैलो से एंड्रॉयड N में भी अपडेट हो जाएं, आपको कोई खास फर्क महसूस नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर ये कंपनियों ने एक ऐसा पर्दा डाला होता है कि आपको ऐसा लगे कि आप कोई नई चीज ही इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल से अपडेट कंपनी को मिलना और फिर कंपनी का अपनी स्किल से उस नए वर्जन में तब्दीलियां करना और फिर यूजर तक पहुंचाना, तो इस सारे काम में 2 से 3 माह का टाइम लग जाता है। इसी वजह से गूगल का इनिशियल लॉन्च हो जाने के बाद वो अपडेट काफी टाइम बाद हमें पहुंचती है, और उसकी रीजन क्या है वो आप ऊपर समझ गए होंगे। अब कंपनियां जब स्टॉक एंड्रॉयड को अपनी मर्जी से बना लेती हैं और अपडेट सेंड करती हैं, तो वो अपडेट सिर्फ नए फ्लैगशिप फोन्स को ही रिसीव होता है। फ्लैगशिप का मतलब है कि वो मोबाइल जो कंपनी के सबसे अच्छे मोबाइलों में से थे, और उन्हीं मोबाइलों में 2 से 3 माह बाद लेटेस्ट अपडेट मिलता है। जैसे कि सैमसंग कंपनी अगर बात करें सैमसंग की, तो उसका ध्यान है S7, S7 Edge, नेक्स्ट Note 7 पर। इसी तरह दूसरी कंपनियां भी अपने बेस्ट फोन्स पर ज्यादा फोकस करती हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि हर कंपनी का 5-6 हज़ार का भी मोबाइल है और 50-60 हज़ार का भी मोबाइल है। अब अगर ये सारी कंपनियां अपने हर मॉडल के लिए स्टॉक एंड्रॉयड को बनाएं, तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। और कुछ फोन्स ऐसे भी होते हैं जो लो प्राइस होते हैं और नए वर्जन के लिए उनका हार्डवेयर कंपैटिबल नहीं होता। इसी वजह से ये कंपनियां अपने सस्ते फोन्स पर ध्यान नहीं देती हैं। इससे दोस्तों ये तो साबित है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड का कोई ओल्ड वर्जन है और मोबाइल भी सस्ते वाला है, तो ये तो 100% पक्की बात है कि आपको कभी भी अपडेट नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा फोन है, तो शायद आपको एक वर्जन का अपडेट मिल जाए, और जब आप उस नए वर्जन पर अपडेट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड के लेटेस्ट अपडेट महंगे वाले जितने फोन्स हैं उनको मिलते हैं, लेकिन अगर आप बात करें OnePlus, Xiaomi, Motorola इन फोन्स की, तो ये कंपनियां अभी सैमसंग, LG, Huawei वगैरह के मुकाबले की नहीं हैं। ये कंपनियां अभी अपनी बेस बना रही हैं, मतलब कि अभी अपने पांव जमा रही हैं। इसीलिए ये कंपनियां कोशिश करती हैं कि अपने फोन्स में लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। लेकिन इन कंपनियों पे भी मसला तो वही है कि स्टॉक एंड्रॉयड मिलने के बाद उसमें अपनी स्किल से तब्दीलियां, फिर यूजर तक अपडेट को पहुंचाना, तो ऐसे में भी काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर मोटरोला की बात करें, तो मोटरोला में सेम टू सेम स्टॉक एंड्रॉयड ही है, बस मोटरोला ने अपनी 4 या 5 ऐप उसमें ऐड की हैं। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं की मोटरोला ने, तो ज़रा आसान हो जाता है नए वर्जन में थोड़ी सी चेंजिंग की और यूज़र को अपडेट सेंड कर दें। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी के फ़ोन को देख लें, आपको उसमें इतने ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं कि अगर आप फ़र्ज कर लें कि आप सैमसंग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप Xiaomi कंपनी का कोई फ़ोन लेते हैं तो OS तो वही है, लेकिन आपको इतनी तब्दीलियां नज़र आएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। अब दोस्तों एक बात कि अगर आपको हमेशा अपडेट लेना है, तो आपको अपने फ़ोन को रूट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जो काफ़ी लोगों ने ख़रीदा और कंपनी को उसकी काफ़ी सारी सपोर्ट भी है, तो आपको बहुत ही आसानी के साथ नए OS वर्जन की कोई ना कोई कस्टम रोम मिल जाती है, जो कि शायद ऑफिशियली OTA आने से पहले ही आपको मिल जाए, और आप अपने रूटेड फ़ोन से उसे बहुत ही आसानी के साथ फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रूट क्या है, तो बहुत जल्द मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फ़ोन को रूट कैसे किया जाता है, और 1 या 2 क्लिक में आपका फ़ोन जो है वो रूट हो जाता है। और रूट कर लेने के बाद आप अपने फ़ोन के लिए कस्टम रोम को इंस्टॉल करके फ्लैश कर सकते हैं। रूट करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप कंपनी की अपडेट मिलने का इंतज़ार नहीं करेंगे, आपको आने वाले 2 या 3 सालों तक हर अपडेट आसानी से मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि गूगल की तरफ से हमें अपडेट क्यों नहीं मिलता, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप उसे कस्टम रोम की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।